अर्पण हो। हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति। बाबा की याद हमें देह की दुनिया से, देह की बातों से, व्यर्थ और व्यक्त भाव से परे ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना हमने इस साकार जगत में कभी नहीं की थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें बस इस दुनिया को बनाने वाला वो सुप्रीम रचयिता ही है। इसलिए ही तो हम बार बार कहते हैं बाबा को कि आप हमारे संसार हो। परंतु ये स्थिति या अनुभव तब हो पाता है जब हमारा स्वयं पर, यानी अपने सत्य स्वरूप पर, बाबा पर, परिवार पर, ड्रामा पर पूरा निश्चय होता है। अगर निश्चय हिल जाता है तो ये स्थिति भी हिल जाती है। हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए निश्चय, इस फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सी धारणाओं पर विशेष अटेंशन देना है, आज विस्तार पूर्वक हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। तो आज है संडे, सुनेंगे बाबा की अव्यक्त मुरली 10 सितंबर 2023 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 4 दिसंबर 1995 के महावाक्य हैं। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। बाबा सबको देखते हैं, पर खास आज बाबा देश विदेश के नए नए बच्चों को देख रहे थे। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। देखो बाबा की नज़र दूर दूर तक जाती है। तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो संपूर्ण बनने के लिए मुख्य फाउंडेशन निश्चय को पक्का करना ज़रूरी है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया,
स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। यथार्थ निश्चय की परिभाषा सभी ने समझी? हम जो हैं जैसे हैं और बाबा जो है जैसा है उसको वैसे समझना, मानना भी, चलना भी, है ना? तब कहेंगे यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। तो आधार क्या है? अच्छा लगना। टेम्परेरी इफेक्ट होता है ना, वैसे ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और फिर है तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गोह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो स्वयं को चेक करते रहें, हम किस कैटेगरी में हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं। बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, क्या था वो फाउंडेशन? स्वयं को यथार्थ जानना और बाबा को भी यथार्थ जानना। अगर ये फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। तो चेक करेंगे सभी, हमारे निश्चय का फाउंडेशन क्या है। आत्मिक स्मृति का, आत्मिक स्थिति का अनुभव कितना है, बाबा की याद कितनी है, बाबा को वो जो है जैसा है उसे यथार्थ अनुभव किया है, उसको यथार्थ जाना है, माना है। तो गहराई से अपनी खुद ही चेकिंग करेंगे। इस सीज़न में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी
नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है व नंबर 2 है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, चेक करना, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। परख कैसे करेंगे कि अगर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है, यानी अपवित्रता के संकल्प आते हैं, स्वप्न आते हैं, तो इसका मतलब हमारा फाउंडेशन कच्चा है। बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है, पराया धर्म, और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, शुरू शुरू में बहुत रेगुलर होते हैं, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो क्या जवाब देंगे? तो हाथ सब उठाएंगे, बाप साथ है। हाथ उठाना तो बहुत सहज है ना। अभी पूछेंगे बाबा कि है ना कि बाबा साथ है आपके, तो सब हाथ उठाएंगे, हाथ उठाना इजी है। लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो, क्या है पहली महिमा? कि वो सर्वशक्तिमान है। ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? एक है मानना, दूसरा है जानना। तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है। बाबा साथ है और बाबा है सर्वशक्तिमान, तो बाबा के सामने अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती ना। अगर आती है इसका मतलब बाबा साथ नहीं है ना। तो परखेंगे। ऐसे हाथ तो उठाना सहज है, परंतु खुद की चेकिंग खुद करते जाएं। नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? अगर आई है माया तो कोई तो चोर गेट है ना। ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। अपने भीतर चेक करो कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके कारण माया आ जाती है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। कहाँ से आती है? हमारे कमजोर स्वभाव और संस्कार से। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया भी जानी जानन हार है, उसको पता पड़ जाता है।
कि ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। कोई गेट खोल कर रखा है ना कमज़ोर स्वभाव संस्कार का, वहीं से माया आ जाती है। तो तभी तो माया आई, फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमज़ोरी फिर कहाँ से आई? अगर सर्वशक्तिमान साथ है तो कमज़ोरी तो आ नहीं सकती ना। कमज़ोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। लोभ के रॉयल रूप कौन से हैं? वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। रॉयल लोभ कैसा होता है? मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप यानी सब तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। ऐसा आता है मन में, है ना? टीचर कभी वर्णन ना करे और आप तो सब कुछ लगा रहे हो अपना, फिर क्या होगा? अगर मानो ये भी नहीं आवे, तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? ध्यान से समझ लो और चेक करते रहो। अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, एक है अपमान, एक है अभिमान, तो दोनों ही रूप खतरनाक है। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, किस लिए काम किया था, कि पूछो। एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा भी नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे। तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। ऐसा होता है? होता है ना सबके साथ। तो करना ही क्या है? आता है मन में ऐसे, पूछे भी नहीं, काम भी इतना करो, तो फिर क्यों करें? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। ऐसा होता है? तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का, हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है,
वहाँ उनके 4 साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। एक आएगा ना तो अकेला नहीं आएगा, बाकी 4 छिपे हुए होंगे। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता। ये नहीं कहो पता नहीं। सबको पता चल गया कैसे माया आती है, कैसे संकल्प लेकर आती है, कौन सा रॉयल लोभ लेकर आती है, कौन सा अभिमान लेकर आती है, कैसी फीलिंग लेकर आती है। तो सब अटेंशन रखो। और टीचर को भी आती है, यह है स्टूडेंट्स की माया। अब टीचर की, टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो। और जो साथी हों वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए, कई बार ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, सेंटर परिवर्तन कर लेते हैं। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर क्या होता है? फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। बाबा ही तो आत्माओं को निमित्त बनाता है ना, तो कोई मनुष्य आत्मा मदद नहीं करती, बाबा मदद करता है। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं कि हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवें। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चेक करो, मांगना है, ऐसी प्रवृत्ति है ना। हम क्या बनने वाले हैं? देवता। फिर मांगने के संस्कार कहाँ से आए? चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गईं या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के
मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। ये नोट करना, इससे फाइनल में नंबर नहीं मिलने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया, 30 सेंटर की इंचार्ज हैं और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं। तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम, है ना? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। नोट करेंगे सभी, फाइनल नंबर किस आधार पर मिलेंगे? किस आधार पर मिलेंगे? जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, जितना दूसरों को सुख दिया, उस आधार पर नंबर मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। ये चाहिए योग लगाने नहीं देगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। सोल कॉन्शियस होकर काम करना, बाबा के साथ, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना, उस सर्वशक्तिमान की शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को जीवन में धारण करना। तब पता चलेगा ना कि यथार्थ ज्ञान स्वरूप बने हैं। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? कौन मानेगा? माया हिला रही है और हम कहें कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और माया हिला रही है, तो कोई मानेगा? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। यदि कभी विजय होती है, कभी हार जाते हैं माया से, तो निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ। आता है हिसाब किताब, बाहर है, मन को नहीं हिलाओ। इसको अपने कंट्रोल में रखो, स्टेबल रखो, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कहीं
अभी निरंतर योगी नहीं हैं। कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। चेक करते रहना कितने योगी हैं और कितने योद्धे हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे कि योगी? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन क्या? मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। सब चेक करेंगे ना। कहीं कहते हैं कि ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। अच्छा तो लगता है, पर ज्ञान और योग को कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा। यह कहना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। ऐसे नहीं कि बस आत्मा का ज्ञान सुनाया या सुन लिया, परमात्मा का ज्ञान सुन लिया सुना दिया, ड्रामा को समझ लिया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान अर्थात समझ। तो बाबा कहते हैं कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे? तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। तो सभी ने क्या कहा होगा? हाँ जी। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है, ज्ञानी की निशानी क्या है? क्या कहा? कभी धोखा नहीं खाता है ज्ञानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है, सब पता है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों पवित्र हैं, क्लीन है, क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है। चेक करते रहना, ज्ञान योग धारणा। धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है, क्या है? सदा निमित्त और निर्माण भाव। हम नहीं कर रहे, कौन करा रहा है? बाबा, है ना। अभिमान नहीं आएगा, सदा निर्माण। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो चारों सब्जेक्ट्स को चेक करो तो निशानी दिखाई देनी चाहिए ना। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। केवल नए नहीं करेंगे, पुराने भी करेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है? 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं। ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो। अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया, बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। ठीक? देखो,
आजकल प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है ना, है ना। किसी का रिश्तेदार प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, तो कितना नशा रहता है। ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्वसपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा। वरदान है अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। क्या वरदान मिला? सर्व अधिकारी भव। कैसे बनेंगे? जब अपनेपन के अधिकार की अनुभूति से अधीनता को समाप्त करेंगे। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। किसका बाबा है? मेरा बाबा, है ना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। जहाँ अधिकार है, जहाँ मेरापन है, तो मेरे के लिए कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता, कोई और आकर्षण हमें खींच नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा को पूरी तरह अपना स्वीकार करो, अधिकार रखो। स्लोगन है अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना। यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। क्या करेंगे? अपने संस्कार और गुणों को सभी के साथ मिलाकर चलेंगे। ठीक है ना। चलो, ये थे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने मुरली में जो विशेष हमें फाउंडेशन को पक्का करने के लिए कहा, चेक करेंगे कि जब सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ है तो क्या कोई संस्कार, कोई स्वभाव, किसी और का कर्म, कोई वातावरण, कोई परिस्थिति मुझे अंदर से हिला सकती है? सुबह से लेकर रात्रि तक बहुत सारी बातें लाइफ में होती हैं, परंतु बातों के चलते उन बातों का प्रभाव मेरे मन चित्त को प्रभावित ना करे, क्योंकि मेरा मन, मेरी बुद्धि मन मना भव और मध्याजी भव है। तो चेक करेंगे सर्वशक्तिमान बाबा का साथ और कमज़ोरियों से मुक्ति का अनुभव हम सारे दिन में कितना करते हैं। अगर कोई कमी है तो तुरंत बाबा को कहो, आ जाओ मेरे साथ। कमियां भाग गई और फिर आपका जो भी कार्य है, जो भी विघ्न है, वो समाप्त हो जाता है। तो सभी अनुभव करेंगे और चेक भी करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अभी बैठते हैं बाबा की याद में।
सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिस
की सुगंध